बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ रमज़ान स्पेशल चिकन कबाब की रेसिपी, जो कि काफ़ी ज़्यादा डिलीशियस बनते हैं और इसको आप फ्रीज़ करके भी रख सकते हैं महीने भर तक के लिए। तो रेसिपी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो इसे थम्स अप ज़रूर दीजिएगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। चिकन कबाब बनाने के लिए मैंने 1 किलो चिकन का कीमा ले लिया है, जो कि थाई और ब्रेस्ट पार्ट दोनों इस्तेमाल मैंने किया है। अब हम डालेंगे इसके अंदर एक मीडियम साइज़ की ग्रेट की हुई प्याज, जिसके साथ मैंने 2 मोटी वाली हरी मिर्चों को भी ग्रेट कर लिया था और इसका सारा एक्सेस पानी मैंने निकाल लिया था। तो देखिए, ये जो मैं प्याज और हरी मिर्चें डाल रही हूँ उसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है और कीमे में भी पानी नहीं है। अब इसमें हम डालेंगे हरी प्याज का हरा वाला सिर्फ पार्ट 1/4 कप। इसके अलावा इसमें मुट्ठी भर हम हरा धनिया डाल देंगे बारीक कटा हुआ। और यहाँ पे हम डालेंगे बाइंडिंग के लिए अंडा। तो यहाँ पे 1 अदद बड़े साइज़ का मैं अंडा डाल रही हूँ और इसमें हम कुछ स्पाइसेस भी ऐड करेंगे। स्पाइसेस में मैंने कुटी हुई लाल मिर्च ली है 1 टेबलस्पून, गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून, गार्लिक पाउडर 1 टीस्पून, इसके अलावा नमक लिया हस्बे ज़रूरत, काली मिर्चों का पाउडर 1 टीस्पून और ये है दरदरा कुटा हुआ धनिया भुनावा, जो कि मैंने 1 टेबलस्पून इसमें डाल दिया है। तो ये सारी चीज़ें चली गई। इसके अलावा इसमें हम डालेंगे रोस्टेड किया हुआ धनिया, जिसको मैंने दरदरा कूट लिया था। ये तकरीबन 1.5 टेबलस्पून मैंने ऐड किया है। अब हम इसमें नेक्स्ट इंग्रेडिएंट डालेंगे सुमक, जो कि मैं डाल रही हूँ इसमें 1 टीस्पून। सुमक हर जगह मौजूद नहीं है तो आप इसमें अनारदाने का पाउडर डाल सकते हैं। इसके अलावा हम डालेंगे इसमें मकई का आटा 1/3 कप। मकई का आटा ना हो तो आप कॉर्नफ्लोर का सिर्फ इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इन तमाम चीज़ों को हम बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे, वेल कंबाइन करेंगे और तकरीबन हम इसको नीट करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए, क्योंकि हम इस रेसिपी को बना रहे हैं चिकन के साथ, तो इसमें फ़ैट मौजूद नहीं है। तो आप इस स्टेज पे इसमें थोड़ा सा बटर या फिर घी ऐड कर सकते हैं। तो मैंने इसमें 1 टेबलस्पून घर का घी डाला है। इसको डाल के हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और इसको हमने भूनना है तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए मज़ीद, ये घी डालने के बाद। तो यहाँ पे कबाबों का कीमा रेडी हो गया है। यहाँ पे मैंने पानी ले लिया है, जो कि हम हाथों को ग्रीस करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे आप तेल लगा लीजिए या थोड़ा सा आप अपने हाथों पे पानी लगा लीजिए, आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा हाथों पे पानी लगा लिया है। अब इतना बड़ा साइज़ जो है वो मैंने कीमे का उठा लिया है और इसको हल्का सा गोल शेप दे के हमने यहाँ पर एक बेकिंग पेपर रख लिया है, जिसको मैंने राउंड शेप में काट लिया था। तो इस बॉल को हम इस तरह से रखेंगे, हल्का सा फ्लैटन करेंगे। एक और मैंने बेकिंग पेपर को रख के इस तरह से फ्लैटन कर लिया है। तो देखें, ज़बरदस्त से शेप में आ जाएगा, आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसी तरह से एक के ऊपर एक कबाबों को रखते जाएंगे और इस स्टेज पे आप इस तरीके से किसी भी एयरटाइट बॉक्स में इसको फ्रीज़ करके रख सकते हैं। तकरीबन 1 महीने तक ये बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे। तो कबाबों का मैंने ये शेप रखा है और इतना बड़ा साइज़ रखा है मैंने। अब नेक्स्ट स्टेप में मैंने यहाँ पे तवे को गर्म कर लिया है, जिसमें मैंने थोड़ा सा तेल डाल दिया है। बहुत ज़्यादा ऑयल का इस्तेमाल नहीं करेंगे हम। अब यहाँ पे एक कबाब को उठाएंगे। ये थोड़ा सा मैंने फ्रीज़र किए हुए हैं कबाब, तो इस तरह से रखेंगे और ये जो ऊपर बेकिंग शीट हमने लगाई है ना, इसको हम रिमूव कर देंगे। तो अगर आप इसको फ्रीज़र में रखते हैं ना, तो बहुत ईजी हो जाएगा आपको इस तरह से कबाबों को फ्राई करना। तो अगर आप बगैर फ्रीज़ किए हुए इसको बनाते हैं तो आप जो है वो डायरेक्ट भी शेप देके इसको रख सकते हैं बगैर बेकिंग पेपर के। तो ये इजी हो जाएगा। तो फ्रीज़ करने की वजह से मैंने इसको इस तरह से बनाया है और ये देखें ईज़िली जो है वो हमारा बेकिंग पेपर जो है वो रिमूव हो जाता है इसमें। अब हम इसको फ्राई कर लेंगे। तो मीडियम फ्लेम रखी हुई है, मीडियम फ्लेम पे हम इसको कुक करेंगे। तो देखें, तेल में डालने के बाद कबाबों का साइज़ जो है वो थोड़ा सा श्रिंक हो गया है। यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस है, तो मैं यहाँ पे एक और कबाब को डाल के एडजस्ट कर रही हूँ और यहाँ पे बेकिंग पेपर को इस तरह से हम रिमूव कर लेंगे। तो ये कबाबों की बेहतरीन सी रेसिपी है, जिसे आप फ्रीज़ करके रख सकते हैं और चटनी और सलाद वगैरह के साथ सिर्फ खा सकते हैं। तो यहाँ पे तकरीबन 2 से 3 मिनट गुजर चुके हैं। कबाब को पलट लेते हैं। तो यहाँ पे हम कबाबों को पलट रहे हैं इस तरह से और स्लाइटली इसमें गोल्डन सा कलर आ चुका है और इसी तरह से हम अलट पलट करते जाएंगे कबाबों को और स्लाइटली गोल्डन कलर जब तक नहीं आ जाता, जब तक हम इसको फ्राई कर लेंगे। तो बहुत ही डिलीशियस रेसिपी है, जिसे आप बनाएंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर पसंद आएंगे। खाने में ये बहुत ही लाइट से होते हैं, जिसे आप राइस के साथ भी सर्व कर सकते हैं, चपाती के साथ भी इसको सर्व कर सकते हैं।
तो कबाबों को हम सेकते जा रहे हैं हल्की आंच पे, तो ये बाहर से स्लाइटली क्रिस्पी होते हैं और अंदर से काफ़ी सॉफ्ट और जूसी बनते हैं। तो लीजिए हमारे मज़ेदार से जूसी कबाब बन के बिल्कुल तैयार हैं। इसको आप सर्व कीजिए चटनी के साथ, रायते के साथ, बहुत ही डिलीशियस लगते हैं। तो ये रेडी हो गए हैं, तो इसको हम निकाल लेते हैं। तो रेसिपी को कर दीजिए लाइक और शेयर, और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और कर दीजिए एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट कि आप लोग अभी मुझे कहाँ से वॉच कर रहे हैं। फिर मुलाकात होती है नेक्स्ट रेसिपी वीडियो में। जब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।